अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा कि हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है इस एकेडमी लाड़काना की तरफ से, जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली एक जो है वो बायोलॉजी का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ रखा है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दो वर्डों से बेसिकली मिलके बना है। एक होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी और नॉलेज। मतलब स्टडी अबाउट लाइफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स का है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब ऐसे केमिकल्स जो इन्वॉल्व हो किसमें, लाइफ में। लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व हो, या तो उसको हम एज अ न्यूट्रिएंट यूज करें, मतलब एज अ फूड हम जो है उनको यूज करें, या फिर उसी केमिकल से हमारी बॉडी बनी हुई हो। आपको पता है कि हमने पढ़ रखा है पहले बायोलॉजी में कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है, हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो किस चीज से बनी, मिलके बनी है, सेल से बनी है। तो हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी सेल किस चीज का बना हुआ है, तो सेल भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी क्या है, केमिकल्स हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे जब हम केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो डील करती है, ताल्लुक रखती है किसके साथ, केमिकल्स के साथ। और कौन से केमिकल, ऐसे केमिकल्स जो हमारी लाइफ में यूटिलाइज हो रहे हो, यूज हो रहे हो। तो उन केमिकल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री भाई हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमारी लाइफ में केमिकल्स की जरूरत पड़ी और हमने ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया। तो इसकी नीड क्या है, इसकी जो है ना वो इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स अस, ये हमें प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है क्या, नॉलेज अबाउट ऑल द केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो उनकी जो नॉलेज होती है वो हमें किस ब्रांच में मिलती है, बायोलॉजी की में, बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में हमें नॉलेज मिलती है कि जो हमारी लाइफ है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो उनके बारे में अगर हम नॉलेज गेन करेंगे तो वो हम कौन सी ब्रांच बायोलॉजी में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोटीन बना भी रही है और प्रोटीन तो जो है वो तोड़ भी रही है। हमारे पास कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ जो होती है वो प्रोटीन बनाती भी है, और जब नीड होती है तो प्रोटीन को तोड़ के हमारे को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। हमारे अंदर तो नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के अंदर, चूंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये भी बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बाई सनलाइट की मदद से और एयर की मदद से, वो जो है ना वाटर की मदद से फूड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको गेन करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट रिलीज करता है। तो ये जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, ये भी तो केमिकल्स है, क्योंकि ये लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, लाइफ में यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हमारे अंदर हो रही है, हम कंटिन्यूअसली रेस्पायरेशन कर रहे हैं भाई। हम एयर लेते हैं थ्रू द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के थ्रू हम एयर लेते हैं। हमारे अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर ग्लूकोज की जो है ना वो रेस्पायरेशन होती है, उसके बाद एटीपी एनर्जी बनती है और हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। तो सिंपली रेस्पायरेशन हम भी कर रहे हैं। तो ये भी क्योंकि केमिकल्स में की तरह से हो रही है, इसमें भी केमिकल्स की ब्रेक डाउन हो रही है ना भाई। ग्लूकोज क्या है, वो भी एक केमिकली कंपाउंड है, तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो ये रेस्पायरेशन हो गया। उसके बाद ड्रग्स, आप देखते हैं कि कुछ ऐसे मतलब बंदे होते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसा कि हम कफ सिरप वगैरह यूज करते हैं, तो वो बेसिकली ड्रग्स से मिलके बना हुआ होता है। ड्रग्स मतलब वो हमारे जो है ना वो ब्रेन को मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें जहनी सुकून वगैरह भी मिलता है। और ये ऑलमोस्ट जो डेंजर कंडीशन में होते हैं पेशेंट, तो उनको दी जाती है ताकि वो आराम कर सके। जैसे कि हम नॉर्मली नींद की गोलियां वगैरह बंदा कोई खाता है तो ये ड्रग्स होती है। पेस्टिसाइड्स,
आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारी खेत में जो जमीनें होती हैं उसको जो है ना वो खाद वगैरह देते हैं, दवाइयां वगैरह देते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गया या उसको जो दवाई वगैरह देती हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं जो प्लांट्स को या जो जमीन खेतें वगैरह होती है, जमीनें होती है, उनको दी जाती है ताकि उनको कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो हमने पढ़ रखा कि भाई बायोमोलिक्यूल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई हमारे अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकली, चूंकि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो किस चीज से बनी हुई है, सेल से। अब सेल किस चीज से बना हुआ है तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल क्या है, बेसिकली एक लिविंग जो लिविंग लाइफ का जो बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है, वो सेल है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी सेल की केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकली वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो पहली बात तो आ जाती है कि सेल जो होता है वो कंटेन करता है एक लिविंग मैटर, एक लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आप ये नोट करेंगे, अगर आप किसी अंडे को अपने जहन में लेके आए तो उसका जो बाहर वाला शेल होता है वो उसकी आउटर कवरिंग होती है। एनिमल के अंदर उसको अगर हम जहन के ऊपर अगर देखें तो वो जो बाहर वाला एनिमल के अंदर होता है तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। उसके अंदर जो व्हाइट वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है। और जो उसके अंदर येलोइश जो होता है अंदर सर्किल होता है उसको हम अगर कंसीडर करें न्यूक्लियस। तो इस तरह से आप सेल को बेसिकली बेहतर तरीके से आसान अंदाज में समझ सकते हैं। तो अगर अब आओ इसको एग्जांपल को जहन में रखेंगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई लिविंग मटेरियल जो हो गया प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल होता है ना, बेसिकली सेल का इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे जो है एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना सेल का, ये जो होता है लिक्विड होता है और ये लिविंग होता है, मतलब ये लिविंग होता है। और ये 70 to 90% इसके अंदर क्या होता है, वाटर। हमने पढ़ा कि हम आज क्या पढ़ेंगे भाई, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। केमिकल्स हमारी लाइफ के अंदर उनका क्या काम है, तो केमिकल बेसिस की अगर बात करें तो हमारा जो सेल बना हुआ है वो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, एक लिक्विड सा मटेरियल है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस से बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, 70 to 90% क्या मौजूद होता है, उसके अंदर वाटर होता है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी ऑल ओवर बॉडी को बनाते हैं या सेल को बनाते हैं। जिस तरह से बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर हमारी लाइफ को बनाते हैं। बाकी हमारे पास जो मेजर होते हैं वो 4 होते हैं। जो हमारी ऑलमोस्ट 98% जो बॉडी बनी हुई होती है वो 4 एलिमेंट से बनी हुई होती है। उसके अलावा जो 2% होती है वो अदर एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, यानी कि वो उनकी बहुत ही मिकदार कम होती है, तो उसको हम नहीं पढ़ते। आज हमारे पास 4 एलिमेंट्स है जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सेल या हमारी बॉडी को बनाने के लिए। तो पहली बात तो आ जाती है, पहले नंबर पे हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर 65.0% मौजूद होता है। इसका हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 65%। अगर आपकी बॉडी का 100% से आप अगर एक लें तो उसका 65% आपकी बॉडी के सेल के अंदर क्या मौजूद होगी, ऑक्सीजन होगी। उसके बाद 18.5% जो होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और उसमें हाइड्रोजन का जो तादाद होगा वो कितना होगा, 9.5% जो होगी वो हाइड्रोजन होगी, और नाइट्रोजन होगी वो 3.3%। बाकी फास्फोरस और सल्फर भी होता है। फास्फोरस जो होता है एट अराउंड 1% जो होता है वो आपके सेल की कंपोजिशन का होता है। ये हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। तो सेल के अंदर ये मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5 और नाइट्रोजन 3.3। बाकी फास्फोरस और सल्फर ये भी होती है। उसके अलावा वाले जो एलिमेंट है जिंक वगैरह हो गए तो वो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, मतलब बहुत ही उनकी माइन्यूट मिकदार मौजूद होती है सेल के अंदर। तो इस वजह से हम उनको यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये 4 पढ़ा। और ये जो होते हैं हमारे सेल की बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 98% जो है वो ये 4 एलिमेंट्स बनाते हैं, और फास्फोरस और सल्फर भी इनमें मौजूद होता है। तो हमने पढ़ा कि ये 98% जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं वो यही होते हैं। इसमें फास्फोरस और सल्फर जो होता है वो भी आ जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास फास्फोरस है और नंबर 6 पे हमारे पास सल्फर होता है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये मिलके हमारी बॉडी का जो है वो 98% बनाता है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है,
उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम केमिकल बेसिस पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में कि लाइफ के अंदर कौन से केमिकल यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इनका रोल है। उसके बाद हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ी सेल के अंदर कि सेल के अंदर क्या मौजूद है। हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, 70 to 90% उसके अंदर वाटर होता है, वो एक लिविंग मटेरियल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का क्या रोल है। ये केमिकल्स ही हैं बेसिकली जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें हमें 3-4 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने होते हैं। बायोमोलिक्यूल में पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है जो हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंस और उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे टॉपिक हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में हमने यही इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा और उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।